सो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 14 या फिर कह लो सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच करना क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो मैं कुछ कहूँ उससे पहले हमारे सेकंड चैनल अननोन एनिमे 2 को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। उस पे हमें इस मंथ से पहले 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पे अभी रिसेंटली हमारे एक और स्ट्राइक पड़ चुकी है। करंटली हमारे चैनल पर दो स्ट्राइक्स है, तो हमारा चैनल इस टाइम बहुत ज्यादा खतरे में है, इसलिए हमारे बैकअप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा इस टाइम मेरे चैनल पे दो स्ट्राइक पड़ चुकी हैं। अभी रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो पे पड़ गया था, उस शॉर्ट वीडियो में मैंने एक एडिट का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक पड़ गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो जाओ जल्दी से हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें अपना जिन्वो दिखाया जाता है जो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पिकनिक का बहाना बनाकर बाहर जा रहा था। जिन्वो की बहन बोलती है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुल्लू करने जा रहे हो? जिन्वो बोलता है, मजाक करना बंद कर, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जिन्वो एक बिल्डिंग के सामने आ जाता है, वो अपनी डजन की का इस्तेमाल करता है। एक डजन जिन्वो के सामने आ जाता है, उसको वहाँ पास कोई भी मॉन्स्टर फील नहीं हो रहा था। जिन्वो हॉलवे से होते हुए एक जगह पे आता है। जिन्वो देखता है कि ये एक फील्ड टाइप का डजन है और ये पूरे स्यूल की कॉपी है। जिन्वो को एक नोटिफिकेशन आता है जो उसके क्वेस्ट का था। क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स जो थे वो काफी अच्छे थे। जिन्वो इस क्वेस्ट के बदले 10 बिलियन गोल्ड तक की चीजें ले सकता था। जिन्वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर रिवॉर्ड्स इतने अच्छे हैं तो डजन भी काफी मुश्किल होगा। जिसके बाद जिन्वो को एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपको 10,000 मॉन्स्टर्स की सोल्स को इकट्ठा करना है। जिन्वो बोलता है 10,000 मॉन्स्टर्स, जिसके बाद उसके सामने एक के बाद एक मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। जिन्वो उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। इधर हमें योजिन आर्किटेक्चर्स के ओनर यानी कि जिन के फादर दिखाए जाते हैं, जो जिन से बोलते हैं, मैं समझ गया तुम्हारा मतलब, तुम योजिन गिल्ड की जिम्मेदारियां लेना चाहते हो। जिन बोलता है, आप सही कह रहे हैं फादर। जिसके बाद योजिन रेड गेट के एक सर्वाइवर को बुलाते हैं, वो बंदा वहां आकर बैठता है। जिसके बाद जिन के फादर उस बंदे से रेड गेट के एक्सपीरियंस के बारे में बताने को बोलते हैं। वो बंदा बताता है उस गेट के अंदर काफी कम रैंक के हंटर्स आए थे, लेकिन उनमें से एक हाई स्कूल की लड़की थी और उसके साथ एक ई रैंक हंटर संग जिन्वो था, और वो लोग हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड के नहीं थे। फिर भी वो लोग ने ही हमारे उस गिल्ड को क्लियर करने में मदद की। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने मुझे संग जिन्वो के बारे में किसी को भी बताने को मना क्यों किया है। तभी जिन के फादर इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं, तो ठीक है शांत हो जाओ, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है। जिन के फादर जिन से बोलते हैं, तो क्या तुमने सुना जिन, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैं इस घटना के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला जिन्वो तुम्हारी रेड लिस्ट में म्यूचुअल मेंबर था। इसका मतलब साफ साफ यही है, जो गिल्ड मास्टर का लाइसेंस तुम्हें मिला है वो सिर्फ और सिर्फ संग जिन्वो के दम पे मिला है ना? जिन बोलता है, आपने सही कहा फादर। जिन अपने मन ही मन बोलने लगता है, आज उसने फिर से अपने फादर को निराश कर दिया। अब उसके फादर उसे तो बिल्कुल नहीं चुनने वाले। जिन के फादर जिन से बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और शब्द बचे हैं? जिन थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, फादर क्या आप योजिन गिल्ड को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं? जिन के फादर बोलते हैं, ठीक है। जिन बोलता है, हैं बैगन? जिन के फादर बोलते हैं, हाँ तुमने सही सुना, मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी बाहरी को योजिन का मालिक नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं किसी बाहरी को मालिक बनाऊंगा तो ये सही नहीं होगा। इसलिए जब योजिन गिल्ड के अंदर मैं इस गिल्ड हंटर्स को जोड़ रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले चायहेन और ब्यूंग को कॉल लगाया। ब्यूंग तो रिटायर हो चुके थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ सके, लेकिन चायहेन हमारे साथ जुड़ गई। तो क्या तुम संग जिन्वो को हमारे गिल्ड में जुड़वा पाओगे? जिन बोलता है, फादर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो मैं इस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। इधर हमें जिन्वो दिखाया जाता है
जिसने अब तक 309 सोल्स को इकट्ठा कर लिया था। जिन्वो बोलता है कैसल्स के मॉन्स्टर तो काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन मेरा एक्सपी बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है। पहले तो मेरे लेवल झट से बढ़ जाया करते थे, लेकिन अब जैसे ही मेरा लेवल बढ़ चुका है वैसे ही मेरे लेवल बढ़ने की स्पीड भी घट गई है। इस बात का एहसास मुझे बाइक योनहो से मिलने पे हो गया था। मैं एक कम से कम एस रैंक हंटर हूँगा और मेरे ख्याल से मुझे अभी और मेहनत करनी बाकी है। जिन्वो दूसरे फ्लॉप की तरफ बढ़ने के लिए गेट को खुलवाता है। जिन्वो देखता है वो गेट काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए वो अपने आइस बियर को निकाल लेता है। आइस बियर जो था वो काफ़ी बड़ा था, जिसके बाद जिन्वो आइस बियर के ऊपर बैठ जाता है। आइस बियर सीधा जिन्वो को पहाड़ की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को आइस बियर मारता जा रहा था, इसलिए जिन्वो उसे टैंक नाम दे देता है। इधर हमें हंटर्स का हेड डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। हंटर्स के हेड डिपार्टमेंट का डिप्यूटी ऑफिसर अपने सामने बैठे हुए मॉन्स्टर के बारे में अपने सभी एम्प्लॉयज से पूछ रहा था। उसके एम्प्लॉयज बताते हैं कि ये बंदा अपने आप को इंसान बता रहा है और इसका कहना ये है कि ये कोरिया से है और पिछले 10 सालों से ये उस डजन के अंदर फंसा हुआ था और उसके बाद आज वो यहाँ है। डिप्यूटी ऑफिसर बोलता है तुमने अब तक इससे कोई पूछताछ क्यों नहीं करी? जितने भी एम्प्लॉयज थे वो बोलते हैं हम ऐसे पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि इस अकेले बंदे ने पूरे ए रैंक की आर्मी को हरा दिया था। इसका रैंक एस से तो कम नहीं होने वाला, इसलिए हमें एक एस रैंक हंटर को बुलाया है। तभी डिप्यूटी ऑफिसर बोलता है क्या तुम स्कैवेंजर गिल्ड के लीडर वोंग सुक की तो बात नहीं कर रहे हो? तभी एम्प्लॉयज बोलते हैं आपने बिल्कुल सही सोचा, हमने उन्हें ही बुलाया है क्योंकि उन्हें ही कोरियन लैंग्वेज सही से आती है और वो काफ़ी ताकतवर भी हैं, इसलिए हमारा काम बन सकता है। लेकिन अभी वो कोरिया से वापस आ रहे होंगे। वो कुछ दिनों के लिए कोरिया गए थे, शायद उन्हें वहाँ पे कोई काम था। इधर हमें वोंग सुक दिखाया जाता है जो चलते चलते सोच रहा था मेरे हाथ से जिन्वो की चटनी बनाने का मौका चला गया। वो कमीना अभी तक रेड गेट के अंदर फंसा होगा, मुझे उसको मारना था। लेकिन खैर चलो कोरिया वापस चलते हैं। इधर हमें फिर से डिप्यूटी ऑफिसर दिखाया जाता है जो अपने एम्प्लॉयज से बोल रहा था तुम लोग बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो, उसका इंतज़ार करो, उसके बाद की रिपोर्ट मुझे देना। और हाँ, इस बंदे का नाम क्या बताया था तुमने? जिसके बाद एम्प्लॉयज बोलते हैं इसके नाम की प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हम आपको एक बार इसका नाम बता देते हैं। इसका नाम है संग ली हॉन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें जिन्वो दिखाया जाता है। जिन्वो एक के बाद एक डेमन कैसल्स के फ्लोर को पार करता जा रहा था। वो 21वें फ्लोर पे आ चुका था। उसने अब तक काफ़ी मॉन्स्टर्स को मार दिया था। वो एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर्स को मारता जाता है। वो समझ जाता है कि 100वें फ्लोर तक पहुंचने में उसे 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग जाएगा, इसमें तो वो बोर हो जाएगा। लेकिन जिन्वो जैसे ही 50वें फ्लोर पे पहुंचता है, उसके सामने काफ़ी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स समन हो जाते हैं। जिन्वो समझ जाता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, इसलिए वो अपने आयरन और इग्रिस को ऑर्डर देता है कि वो बाकी के लोगों को संभाल ले, जिन्वो बॉस से बाद में लड़ लेगा। आयरन और इग्रिस काफ़ी आराम से बाकियों को संभाल रहे थे, लेकिन जिन्वो तभी देखता है वो मोटा सा जो बॉस है वो वहीं पे बैठा हुआ है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। जिन्वो सोच रहा था कि ये बंदा बेवकूफ़ है क्या। जिन्वो सोचता है कि उसे मारना आसान होगा, लेकिन तभी वो मोटा वाला बंदा बहुत तेजी से किम चुल यानी कि आयरन की तरफ बढ़ता है और वो आयरन को मारने लगता है। आयरन उसके हमले को सह रहा था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो गायब हो जाता है। जिसके बाद वो बंदा अपने इग्रिस के ऊपर हमला कर देता है और इग्रिस भी गायब हो जाता है। जिन्वो बोलता है ये साला कमीना, इसने मेरा प्लान फेल कर दिया। जिसके बाद जिन्वो अब खुद सीधा उस बंदे पे हमला कर देता है। दोस्तों इस एपिसोड में यही तक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगले एपिसोड में मैं आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो पे जल्दी से 1K लाइक्स और 250 कमेंट्स कर दो, जिससे मैं इसका अगला पार्ट लेते आऊँ। और दोस्तों बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जल्दी से हमारे बैकअप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि इस चैनल पे एक और स्ट्राइक पड़ चुकी है, तो भरोसा नहीं यार एक और स्ट्राइक कब पड़ जाए। तो इसलिए मैं इस चैनल पे अपलोडिंग तो रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा रिस्क बैठ चुका है। तो जल्दी से यार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो सेकंड वाले, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खतरे में है मेरा चैनल। तो यार जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर चैनल पे एक और स्ट्राइक पड़ गई उसके बाद शायद मैं वीडियोज़ भी नहीं डाल पाऊँगा यार। तो इसलिए जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।